हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कर्वेचर का करेक्शन किया हुआ था, तो आज की वीडियो में हम जो है रिफ्रैक्शन का जो यहाँ पर करेक्शन है वो करेंगे। सो आपने देखा था जो करेक्शन हमने किया था ड्यू टू कर्वेचर, उसमें जो वैल्यू निकल कर आई थी हमें वो निकल कर आई थी करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ टी स्क्वायर अपॉन 2r। जब हमने इसमें फर्दर r की वैल्यू पुट की थी तो हमारे पास कुछ और वैल्यू निकल कर आई थी, ठीक है, पॉइंट्स में। ठीक है, तो सिमिलरली अब हम आज देखेंगे किसमें, कर्वेचर के अलावा जो दूसरा हमारे पास करेक्शन दैट इज रिफ्रैक्शन की वजह से। सो चलिए रिफ्रैक्शन की वजह से देखते हैं। सो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अर्थ सरफेस जो है उसके ऊपर वाले जो लेयर होती है उसमें हाई डेंस में जो है हमारे पास एयर प्रेजेंट होती है। इसका जो रीज़न है कि क्यों इसमें डेंस होती है, बिकॉज जो इसके ऊपर वाली लेयर्स हैं उसमें जो एयर्स होती है वो इसको प्रेशर बनाती है, यानी कुछ फोर्स एक्सर्ट करती है। फोर्स एक्सर्ट करेगी अगर पर्टिकुलर एरिया पे तो वो प्रेशर हो गया। ठीक है, तो नीचे वाली सरफेस में कहने का मतलब ये है कि नीचे वाली सरफेस में क्या होगा, हाई डेंस जो है एयर देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से क्या होता है, रिफ्रैक्शन कास्ट होता है। अब रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होगा, मान ऑफ साइट जो है वो ये है, ओरिजिनल वाली जो आपको ऊपर से दिख रही है। ठीक है, बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन क्या होगा, जो हमारी लाइन ऑफ साइट है वो नीचे की ओर बेंड हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से देखिए ये नीचे की तरफ बेंड हो गई। अब हमारे पास जो रीडिंग आनी चाहिए थी, जो एग्जैक्ट रीडिंग थी, वो हमारी कौन सी थी, वो हमारी थी ऊपर वाली, ये वाली। ठीक है, लेकिन हमें कौन सी नोट हो गई, हमें नोट हो गई ये नीचे वाली। तो बताइए कि मुझे रीडिंग आनी थी ज्यादा लेकिन आ गई कम। आ गई कम मतलब जैसे मान लो कि जो ऊपर वाली रीडिंग है ये थी हमारे पास 2 मीटर। ओके, बट मुझे मेजर क्या हुई, 2.2 मीटर्स। ओके, 2.2 मीटर मुझे मेजर हुई। तो बताओ कि मुझे कम वैल्यू मेजर हुई एज कंपेयर टू रियल वैल्यू दैट इज 2.4 मीटर। तो मैं क्या करूंगा 2.4 मीटर तक पहुंचने के लिए, मैं अपनी 2.2 मीटर वाली रीडिंग में इस करेक्शन को ऐड कर दूंगा। ठीक है, और कौन सी करेक्शन है, इट इज करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन। सो इस करेक्शन को ऐड करूंगा तो इट मींस मेरी करेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव होगी, एंड ये हमारे पास हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। ओके, पॉजिटिव करेक्शन कैसे होगी, क्योंकि मेरे पास जो वैल्यू मिलेगी वो लेस देन होगी जो मुझे रिक्वायर्ड वैल्यू है, या मेरी जो एग्जैक्ट वैल्यू है उससे कम होगी। तो वहां तक अप्रोच करने के लिए मुझे वो रिफ्रैक्शन का जो करेक्शन मेरे पास एक वैल्यू आएगी वो मुझे ऐड करना पड़ेगा इसमें, ताकि मेरे अपने रीडिंग जो एग्जैक्ट रीडिंग है मैं उस तक पहुंच सकूं। सो इतना आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अब इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वही फॉर्मूला सेम जो हमारे पास करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर था, वो फॉर्मूला क्या था, डी स्क्वायर अपॉन 2r। ठीक है, तो कहा जाता है कि जो हमारे पास करेक्शन कर्वेचर था उसका 1/7 यानी 1/7 ऑफ करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर जो होता है वही क्या होता है हमारे पास, करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन। यानी जो आपका करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर था उसका 1/7 क्या होगा, आपका करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर होगा। यहाँ पर मैं फिर से आपको दिखाऊंगा, करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 1/7 ऑफ करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर। ओके, क्लियर हुआ। और करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर क्या है हमारे पास, करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर है डी स्क्वायर अपॉन 2r। जब हम इसको वैल्यू पुट करेंगे, किसकी वैल्यू, हमारे आर की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी थी 6370 किलोमीटर। ओके, तो ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन जो आएगा वो हमारे पास निकल कर आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा हमारे पास, 0.0112 डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू हमको यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। ओके, और डी में होगा, डी इज अगेन इन किलोमीटर्स। तो डी है हमारे पास क्या, डी हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन द लेवल एंड द स्टाफ, ये इसके बीच का डिस्टेंस इज डी। ये हमने किया हुआ था लास्ट वीडियो में, कैसे हमने इसको डिराइव किया था। तो अगर आपको कंप्लीटली समझ नहीं आ रहा है तो आप लास्ट वीडियो को जरूर देखें। ओके, तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा रीड करते हैं। द रे ऑफ लाइट पास थ्रू लेयर्स ऑफ एयर ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज एंड रिफ्लेक्ट
or bend down. Okay, so the effect of refraction is to make the object appear higher than they really are. Okay, refraction varies considerably with क्लाइमेट कंडीशन. ओके, देखिए क्लाइमेट कंडीशन की वजह से भी रिफ्रैक्शन जो है वो कंसिडरेबली चेंज होता है. तो और टाइम का भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप सुबह के टाइम रीडिंग लेंगे 8 बजे से कोई 10-11 बजे के बीच, तो आपकी रीडिंग जो है वो एग्जैक्ट आएगी. करेक्शन ड्यू टू जो रिफ्रैक्शन है वो आपको मिनिमम या नेग्लिजिबल देखने को मिलेगा. बट उसके बाद क्या होता है, जैसे गर्मी बढ़नी शुरू होती है तो उससे जो रिफ्रैक्शन का जो एरर है वो भी एनहांस होता है. सो आपको ये यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स नोट रखने पड़ेंगे. रिफ्रैक्शन की यानी कि प्लस साइन में होगी. ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो रिफ्रैक्शन की वजह से जो एरर है वो कैलकुलेट होगा. तो जब हमारे पास मान लो अभी हमने तो इसमें सिर्फ रिफ्रैक्शन को जो है कैलकुलेट किया. अब मान लो कि साइमल्टेनियसली हमारे पास दोनों चीजें आ रही है, यानी कि कर्वेचर की वजह से भी करेक्शन आ रहा है. ठीक है, और साथ में रिफ्रैक्शन की वजह से भी जो है हमारे पास है यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल रही है. तो मान लो कि मैंने यहाँ से अपना लेवल यहाँ पर सेट किया और ये मेरा यहाँ पर एक स्टाफ है. तो होगा क्या, तो अगर मैं दोनों चीज़ों को कंसिडर करूँ, दोनों करेक्शन को, तो मेरी जो साइट है, जो लाइन ऑफ साइट है, वो अर्थ के बिल्कुल जो होगी क्या होगी, पैरेलल होगी, ऐसे इस तरह से. ठीक है, जो मेरी एग्जैक्ट रीडिंग है. ठीक, लेकिन मुझे ये रीडिंग नहीं मिलेगी. मुझे कौन सी रीडिंग मिलेगी, मुझे मिलेगी इससे नीचे वाली थोड़ी सी. क्यों मिलेगी, बिकॉज ड्यू टू एरर, ड्यू टू किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से. ठीक है, रिफ्रैक्शन जो लाइन सी मिली नीचे वाली, जबकि मेरी एग्जैक्ट कौन सी है, जो रेड वाली मैंने आपको दिखाई है. लेकिन कर्वेचर के करेक्शन जो हमारे पास यहाँ पर कर्वेचर का इफेक्ट है, उसकी वजह से मेरी लाइन ऑफ साइट कहाँ है, थोड़ी सी और ऊपर. ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको. जो येलो लाइन में दिखा रहा हूँ, येलो लाइन जो हमारे पास है, येलो लाइन जो है हमारे पास, जो सीधा एक, अगर हम इसको प्लेन सर्वे मानते हैं तो लाइन ऑफ साइट हमेशा हॉरिजॉन्टल होगी, तो वो वाली है येलो लाइन. और वहां पर रिफ्रैक्शन की वजह से कौन सी होगी आपके पास, ये पिंक लाइन. बट हमारे पास जो कर्वेचर को नेग्लेक्ट करने के बाद, अगर हम कर्वेचर को नेग्लेक्ट करें तो हमारे पास आती है रेड लाइन. तो आप बताइए कि जो एग्जैक्ट रीडिंग है वो कहाँ पर लाई करेगी. एग्जैक्ट रीडिंग हमारे पास ये वाली लाइन जो होगी वो होगी कौन सी वाली, रेड लाइन. ओके, सो मुझे यहां तक अप्रोच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे कर्वेचर ड्यू टू करेक्शन जो यहाँ पर हमने देखा था, कर्वेचर की वजह से जो करेक्शन था और रिफ्रैक्शन की वजह से जो करेक्शन था, उन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ताकि मेरे पास एक कंबाइंड जो है करेक्शन देखने को मिले. सो मैं दोनों को ऐड करने के बाद देखूंगा कि मुझे एग्जैक्ट क्या करना है. अपनी जो जो हमने रीडिंग ऑब्टेंड की है उसमें से हमको क्या करना पड़ेगा उस रीडिंग को, ताकि मैं अपनी जो एग्जैक्ट रीडिंग है उस तक पहुंच सकूं. तो चलिए देखते हैं. देखो, अब दोनों करेक्शंस को मैं ऐड करता हूं, यानी वो बन गई कंबाइंड करेक्शन. इसको हम कहते हैं कंबाइंड करेक्शन. ओके, वो किसके बराबर होगी, एडिशन ऑफ बोथ करेक्शंस. तो पहली करेक्शन क्या थी हमारे पास, d² अपॉन 2r. ठीक है, ये किसी करेक्शन है, करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर, और ये हमेशा नेगेटिव होती है. ओके, और साथ में जब मैं ऐड करूंगा इसमें क्या, करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन, तो ये आ जाएगी 1/7 d² अपॉन 2r. ओके, क्लियर हुआ. अब जब मैं इस दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास वैल्यू निकल कर आएगी कुछ कंबाइंड करेक्शन की, इज इक्वल टू -6/7 d² अपॉन 2r. ओके, क्लियर हुआ. सो यहाँ पर आप देखोगे कि नेगेटिव साइन फिर से, इसका मतलब कंबाइंड करेक्शन भी नेगेटिव में होगी और हमेशा नेगेटिव ही होगी. इसका मतलब और पास जो रीडिंग है वो अबोव होगी, जो हमारे पास एग्जैक्ट रीडिंग हमें चाहिए, जो ट्रू रीडिंग होगी, उस रीडिंग से ये वैल्यू थोड़ी ऊपर मिलेगी. इसलिए हम इतनी करेक्शन माइनस करेंगे उसमें से, ताकि हमें जो एग्जैक्ट रीडिंग है वो उससे नीचे वाली मिले. तो ये आप ध्यान रखेंगे कि कंबाइंड करेक्शन भी नेगेटिव ही होगी, और कितनी होगी, नेगेटिव ऑफ 6/7 d² अपॉन 2r. ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. और अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो कंबाइंड करेक्शन मैंने आपको जो बताया, वो हमारे पास माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ डी, जो हमारे पास 6/7 d² अपॉन 2r आई. जब हम उसको सॉल्व करते हैं, यानी r की वैल्यू उसमें पुट करते हैं, तो हमारे पास करेक्शन ड्यू टू कंबाइंड जो करेक्शन होगी वो निकल के आती है नेगेटिव ऑफ 0.067 एंड 28. ठीक है,
तो चलिए यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इसमें लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो आप थोड़ा सा आप डाउन करना 0.0678 इज द कंबाइंड करेक्शन। ओके, और ये नेगेटिव में हो गया हमेशा। मैंने आपको बताया कि कैसे नेगेटिव में होगी, क्योंकि हमने जो बड़ी वैल्यू थी वो थी करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर, वो बड़ी है तो वो हमारे पास नेगेटिव थी, और छोटी वैल्यू कौन सी थी हमारे पास, जो रिफ्रैक्शन करेक्शन था। तो ऑब्वियसली जो बड़ी नेगेटिव वैल्यू है तो हमें हमेशा साइन उसी का आता है, तो नेगेटिव ही रहेगा। ओके, तो ये छोटी छोटी चीजें मैंने बच्चों वाली बता दी आपको। ओके, तो कंबाइंड करेक्शन आपको समझ में आ गया कि 0.06728 डी स्क्वायर हमारे पास देखने को मिला, और ये हमारे पास किस में होगी, ऑल जो रीडिंग्स होगी वो हमारे पास मीटर में ही होगी, मीटर्स में होगी। ओके, और डी के वैल्यू ऑलवेज इन किलोमीटर, तो ये ध्यान रखेंगे कि इसमें जो डी की वैल्यू होती है वो किलोमीटर्स में होती है, और जो हमारे पास ओवरऑल करेक्शन की वैल्यू जो निकल कर आती है वो किस में होती है, वो हमारे पास होती है हमारे पास मीटर्स में। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप